बच्चों के व्यवहार को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? अगर हम देखें, हमारे चारों तरफ स्क्रीन है। आज के टाइम में हमारी टीवी में स्क्रीन है, हमारी वॉच में स्क्रीन है, फ़ोन में स्क्रीन है, टैबलेट में स्क्रीन है, कंप्यूटर में स्क्रीन है, लैपटॉप में स्क्रीन है। सो चारों तरफ जहाँ इतनी स्क्रीन्स हों, बच्चों का स्क्रीन का एडिक्शन होना ही है, स्पेशली अगर वो स्क्रीन को देखने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो ऐसे में हमें क्या करना है? क्या ये स्क्रीन टाइम उसके लिए हेल्दी है? क्या ये स्क्रीन टाइम उसके लिए अच्छा है या फिर बुरा है? ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में फ़ोन या इंटरनेट बच्चों का दोस्त हो सकता है या फिर दुश्मन हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके यूजेस के ऊपर, उसकी इंटेंशन के ऊपर, किस इंटेंशन से उस फ़ोन को देख रहा है। बट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों को अगर इसका एडिक्शन है तो इसको हम कैसे धीरे धीरे रिड्यूस करें। सो सबसे पहली चीज़, एडिक्शन को रिड्यूस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चा कितने टाइम देख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा देख क्या रहा है। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कितना खा रहे हैं डजन मैटर, हम क्या खा रहे हैं वो एक्चुअल में ज़्यादा मैटर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, सो अगर हम सिर्फ 1 घंटे या फिर आप मान लें सिर्फ एक टाइम अगर हम पेट भर के जंक फूड खा लेंगे तो पूरे दिन भले ही हम हेल्दी फूड खाते रहें, क्या हम वेट लूज़ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो इन द सेम वे बच्चा क्या देख रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बजाय इसके कि वो कितनी टाइमिंग्स में देख रहा है। सो सबसे पहली चीज़ हमें कंट्रोल करनी है या फिर आप कहिए आपको हैंडल करनी है, मैनेज करनी है कि बच्चा क्या देख रहा है। सो इसको कैसे मैनेज करना है, पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बच्चा क्या देख रहा है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चा अननेसेसरी यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, जो कि उसके लिए शायद सेफ़ नहीं है। कोई भी ऐसा वीडियो गेम, कोई भी ऐसी वेबसाइट, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि उस बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, जो कि उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, उसकी एज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लॉक कर सकते हैं या फिर बच्चे को अपने सामने ही बिठा के एक्सेस करने के लिए बोलिए। सो आपकी एक नज़र रहेगी कि बच्चा क्या देख रहा है, किन किन चीज़ों को वो स्क्रॉल डाउन कर रहा है, किस चीज़ को वो टच करके ओपन करने की कोशिश कर रहा है, क्या चीज़ों की डिटेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है। सो उसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा अच्छी चीज़ें देख रहा है, यानी कि अगर वो स्टडी मटेरियल भी सर्च कर रहा है, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जो कि लर्निंग के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसका इंटरेस्ट है ड्राइंग में, तो क्या वो पूरे दिन ड्राइंग की वीडियोस देख सकता है? तो क्या वो पूरे दिन ड्राइंग की पिक्चर्स गूगल से सर्च कर सकता है? ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छी चीज़ें ही देख रहा है, ऑफकोर्स वो लर्निंग के लिए देख रहा है, बट पूरे दिन उसके लिए फिर भी अलाउड नहीं है। सो उसमें हमें क्या करना है? अब आता है हमारा मेन पॉइंट कि इन चीज़ों पे हमें क्या करना है। इस वाले स्टेप पे आके हमें करने हैं 3 काम, 3 चीज़ें जो कि शायद हर घर में बहुत ईजीली अवेलेबल होंगी, बहुत ईजीली प्रैक्टिकली हर पेरेंट इसको कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम ना तो प्लान कर सकते ना तो सोच सकते जो कि हमारे बच्चे के लिए ईजी ना हो अडॉप्ट करना। अब हम सबको पता है कि अगर हम एक दिन में बच्चे के हाथ से फ़ोन छीन के रख देंगे और मना कर देंगे कि आज के बाद आपका फ़ोन बंद, ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तो आप ऐसा कर पाएंगे और ना ही आपके बच्चे आपको ऐसा करने देंगे। उनका जो रिएक्शन होगा दैट विल बी वेरी हॉस्टाइल, बहुत एग्रेसिव उनका रिएक्शन आने वाला है। सो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए बच्चों को बहुत धीरे धीरे आराम से ये चीज़ें समझानी है, और ये जो प्रोसेस है काफ़ी ग्रेजुअल होना चाहिए। हमें धीरे धीरे बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर लेके जाना है, इस तरीके से कि उनको अंदाज़ा भी ना हो कि वो उन चीज़ों से दूर चले जा रहे हैं। अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप किसी चीज़ की लत को अगर छुड़ाना चाहते हैं तो उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसी के या तो इक्वल या फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चे के लिए क्रिएट करें या फिर प्लान करें। अब बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है? या तो कोई इंडोर एक्टिविटी ऐसी हो जो कि बच्चे को इंगेज करके रखे। बच्चे अगर इंगेज रहेंगे तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा कि उन्हें फ़ोन देखना है या फिर टीवी देखनी है या फिर उन्हें कोई काम ऑनलाइन करना है। या फिर आप कोई आउटडोर गेम प्लान कर सकते हैं, आप कोई आउटडोर ट्रिप प्लान कर सकते हैं,
कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, बच्चे को प्रॉपरली इंगेज रखे, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट वहाँ पे करने दें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर पाए। क्योंकि बच्चा अगर किसी भी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स वो पुरानी चीज़ों को भूल जाएगा और धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ता जाएगा। सो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें प्लान करनी है। अब इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स को काफ़ी सारे एफर्ट्स डालने होंगे। अगर बच्चे को किसी चीज़ की लत लगी हुई है तो नो डाउट इसको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहला स्टेप पेरेंट्स को खुद लेना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमसे ही शुरू होती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बच्चे हमसे ही शुरू करते हैं, हमें देख के ही कॉपी करते हैं। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को ही इमिटेट करते हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन का, इंटरनेट का, लैपटॉप का या फिर टीवी का, सबसे पहले आपको कट करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप कट करेंगे, आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि यस, आई एम ट्राइंग एंड आई नो आई कैन डू इट, then definitely you also can do it। सो बच्चे को एक encouragement मिलता है, एक motivation मिलता है कि मेरे पेरेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ और मैं आज से इन अनहेल्दी हैबिट्स को क्विट करता हूँ और हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करता हूँ। अब हेल्दी हैबिट्स क्या हो सकती हैं बच्चे के लिए? ये सारी चीज़ें जो कि स्क्रीन्स हैं, बच्चे को इंगेज तो रखती हैं बट उसका फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कट हो जाती हैं। उसकी जो मोरल एक्टिविटीज़ हैं, मोरल जो थॉट्स हैं, बिल्कुल कट हो जाते हैं। सोशल इंगेजमेंट बिल्कुल कट हो जाता है। सो हमें फोकस करना है इन्हीं 3 चीज़ों पे। हमें क्या करना है? बच्चे को फिज़िकली एक्टिव करना है, कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करनी है जहाँ बच्चा मेंटली इन्वॉल्व हो पाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, और कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करनी है जहाँ बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करे किसी भी चीज़ में, मे बी वो इंडोर हो, मे बी वो आउटडोर हो। सो हमें 3 काम करने हैं बेसिकली। पहली चीज़, हमें देखना होगा कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि वो कितने टाइम के लिए देख रहा है। अब उस टाइम को हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे 3 पार्ट्स में। पहले हम उसको फिज़िकली एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, उसको मेंटली कहीं ना कहीं इंगेज करेंगे एंड सोशली उसको इंगेज करने की कोशिश करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाने के लिए और शाम को उनके साथ खेलने के लिए। आप चाहें तो कोई भी एक फैमिली टाइम डिसाइड कर सकते हैं जिसमें आप बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं। आप बाहर डेली मार्केटिंग में अगर जा रहे हैं तो बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या फिर शाम को आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। सो आप कैसे इंगेज करेंगे डिपेंड्स ऑन यू। आपको पता है आपके बच्चे को आप किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं। सो ये 4 काम हमें करने हैं और उसके बाद आई होप आप विद इन मंथ ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बट कीप इन माइंड, ये स्टेप आपको पहला स्टेप खुद लेना होगा, देन आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर पाएंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल हैं जो आपने नहीं चेकआउट किए तो यू कैन चेकआउट। बाय बाय।